It is, I will always try to find excuse to visit again. So, despite of the timing, I hope that this visit will put ये बयान है इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो का, जो इस वक्त भारत दौरे पर पहुंचे हैं और यहां आकर उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। दोनों देशों के बीच ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हिंद प्रशांत इलाके में रणनीतिक और आर्थिक सहयोग लगातार अहम होता जा रहा है। दरअसल इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनके दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाली 8वीं जॉइंट कमीशन मीटिंग रही, यानी JCM, और इस बैठक में दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग को और बढ़ाने की ओर चर्चा किया। भारत और इंडोनेशिया सिर्फ दो दोस्त ही नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें भी हैं और साल 2018 में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था और तब से ही रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे कई अहम मुद्दों पर लगातार सहयोग बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की भारत यात्रा के दौरान किए गए समझौतों और फैसलों की प्रगति पर समीक्षा की गई। दोनों ही पक्षों ने इस बात पर जोर दिया है कि जो लक्ष्य तय किए गए थे उन्हें तेज़ी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि दोनों देशों को उसका पूरा लाभ मिल सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके इंडोनेशियाई समकक्ष सुगियोनो के बीच बातचीत में व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा हुई। इसके अलावा आसियान के साथ भारत के बढ़ते सहयोग पर भी चर्चा हुई। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही हिंद प्रशांत के इलाके में स्थिरता, शांति और सुरक्षित समुद्री मार्ग को लेकर बेहद सजग हैं। देखिए इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और इंडोनेशियाई फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा। Today I look forward to extensive discussions with you, covering the full spectrum of our bilateral cooperation from political to defense and security, maritime, trade and investments, health and pharmaceuticals, food security, as well as tourism, education and cultural cooperation. I have with me senior colleagues from various departments who have each one of them monitored their particular vertical. So I look forward to proceeding on the agreed agenda, and I would request you for your opening remarks. And I thank you for the warm hospitality extended to me and my delegation for this joint commission meeting. And yes, indeed, a couple of weeks ago, I was here, New Delhi. As I told you, it is, I will always try to find excuse to visit again. So, despite of the timing, I hope that this visit will put the closeness and the deeper relations between both of our countries. And I think it is also a timely and important meeting to allow us to review on the progress of our cooperation since the last JCM we held in 2022 to address outstanding subjects that both to our common interests and follow up the भारत और इंडोनेशिया के बीच साल 2004 में आतंकवाद विरोधी सहयोग को लेकर समझौता हुआ था और तब से दोनों देश इस क्षेत्र में लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। अगस्त 2024 में जकार्ता में दोनों देशों के संयुक्त कार्य समूह की बैठक भी हुई, जिसमें सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और बदलते भू राजनीतिक माहौल में भारत और इंडोनेशिया की साझेदारी पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। आपको ये भी बता दें कि इंडोनेशिया वो देश है जो कि भारतीय हथियार को खरीदने में बेहद दिलचस्पी रखता है और भारत भी ब्रह्मोस को लेकर इंडोनेशिया के साथ बातचीत कर रहा है।
दोनों ही देश आसियान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक दूसरे का साथ चाहते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो इंडोनेशिया के विदेश मंत्री का ये दौरा सिर्फ कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सहयोग परस्पर बढ़ता दिख रहा है। आप इंडोनेशिया और भारत के इन बढ़ते संबंध को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।